सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री प्रभु की कृपा से हमें महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब उनकी आज्ञा उपदेश से प्रभु की प्राप्ति। संतों की कृपा से प्रभु और प्रभु की कृपा से संत एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी आज्ञा उपदेश हमें उनकी प्राप्ति करा देंगे। प्रभु की प्राप्ति का सहज उपाय बहुत तरह से गाया गया है। बहुत मार्ग हैं, ज्ञान का, योग का, कर्म का और भक्ति का। अपने उपासकों में जो कृपा करके हमें सौभाग्य मिला है वो सहज भक्ति का उपाय है जिसमें प्रभु अधीन हो जाते हैं। भक्ति प्रेममयी सेवा, प्रभु को आकर्षण जिससे हो सकता है। श्री कृष्ण आकर्षिणी भक्ति का नाम है। और वृंदावन में भक्ति नृत्यति यत्र च, यहाँ मूर्तिमान होकर श्री भक्ति महारानी नृत्य कर रही। इसलिए धाम में रहकर सहज रूप से भजन की वृत्ति है। यहाँ आप ना भी चाहें तब भी नाम सुनने को मिलेगा, ना चाहें तब भी बोल ही दोगे राधे राधे, भैया ये दे दो। बाजार गए कुछ लेने तो मुख से निकलेगा ही निकलेगा, वो पूछेगा राधे राधे। यहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है। हम इस विषय में जान नहीं पाते क्योंकि हमारा चित्त ना जुड़ने के कारण। तो ये महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं। शास्त्रों में प्रभु की प्राप्ति के भिन्न भिन्न उपाय बताए गए हैं। उनमें 4 मुख्य हैं: कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति। और इन चारों मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सहज रूप से जिस मार्ग पे चला जा सकता है वो है भक्ति महारानी, जिनके द्वारा प्रभु अधीन हो जाते हैं।
गुरुजनों ने भागवत पुराण शास्त्रों के आधार पर यह निर्णय किया है कि उक्त 4 वर्णित मार्गों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके प्राय हम चर्चा सुन ही चुके हैं कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं पारा। ज्ञान का मार्ग सीधा, ऐसे समझ लीजिए तलवार पे चलना, वहाँ आधार नहीं है। आप जरा चूके तो गए। ब्रह्मा जी महाराज जब प्रभु की स्तुति करते हैं बाल गोपाल की, उस समय कहते हैं प्रभु मैंने बड़े बड़े योगियों को, ज्ञानियों को ऊपर से गिरते देखा है। ये बहुत बिरला और विकट मार्ग है, कोई एक इस मार्ग से निपट पाता है। कर्म के द्वारा प्रभु को अभ्यजन नहीं हो सकता। मन की अशुद्धि, क्रियाओं की अशुद्धि, पहले के युगों में कर्म के द्वारा प्रभु को, आप कर्म योग के द्वारा प्रभु ने देखो वर्णन किया है। एक एक चेष्टा, जहाँ यदि जरा सा कोई कर्म बिगड़ गया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, एक एक कर्म का हिसाब होता है। और कर्म की गति बस इतनी है कि यदि आपने उचित अच्छे कर्म किए तो उच्च लोगों की प्राप्ति, और जहाँ उनके पुण्य क्षीण हुए वापस फिर आपको आना पड़ेगा। जैसे कर्म बने वैसी गति। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, कहाँ ऐसी सामर्थ्य है? कुछ क्षण बैठ के चित्त का समाहत नहीं हो पाता। कुछ क्षण बैठ के चित्त अपने आराध्य के नाम रूप लीला में डूबा हुआ है, कहाँ हो पाता है? अब यहाँ कह रहे हैं ये 8 चक्र बताए जाते हैं योग के, उनको पार करने के बाद फिर कहीं योगी अंत में जाके अपने ब्रह्मरांत को फोड़ के दिव्य विलीन हो जाता है। तो ये भी संभव नहीं है। श्रेष्ठ रूप से सहज सरल, जो इस तीनों मार्ग में अब तक प्रभु की बात नहीं हुई, कर्म में भी, ज्ञान में भी और योग में भी कहीं बात हुई। केवल अब जो भक्ति है, भक्ति का स्वरूप अधीनता, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की सेवा, इसमें प्रभु के आधार पर चला जाता है। यहाँ गिरने का भय ही नहीं है। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। प्रतिपल प्रभु ऐसे दुलार करते हुए अपने हृदय से ला के रखते हैं, कहीं चूक हुई पहले से संभाल देते हैं। वो कभी जब किसी उपासक के जीवन में देखा जाता है ना कि वो गिर गया या कुछ, तो बस उसके थोड़ा सा इलाज हो रहा है, ऐसा समझ लिया, उसके जीवन में कुछ नहीं है। प्रभु के शरणागत का कभी कुछ बाल बांका नहीं हो सकता। वो कुछ समय के लिए उसको, जैसे एक बार महाराज जी ने बताया था कि हाथ का बॉल नीचे मारते हैं ना, तो शरणागत उपासक प्रभु की हाथ का गेंद है, बॉल है। जब वो नीचे दिखाई दे कि उसकी परिस्थिति बिल्कुल गिरी हुई है, तो समझ लेना अब ऐसी थपाक लगेगी, सीधा गोल अपने लक्ष्य पे जाएगा। ऐसी ही स्थिति होती है। कई बार जब उपासक दिखाया होता है घिरा हुआ, चारों ओर से कहीं कुछ नहीं, तो बस उसके अहंकार का इलाज हो रहा है। नहीं तो प्रभु के जन का कभी कोई भी उसकी ओर दृष्टि भर के नहीं देख सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। केवल प्रभु की इच्छा अपने जनों को संभालने के लिए बताते हैं, उनका दुलार दिखाने के लिए, उसकी निष्ठा दिखाने के लिए, तब ये प्रकट करते हैं। तो सहज रूप में महापुरुषों ने जिसको सहज रूप से प्रभु को पा लिया, वो केवल भक्ति है। ये श्री कृष्ण को सहज रूप में आप आकर्षण कर सकती है। दुलार भरी सेवा, प्रभु को जैसे एक अपने बालक को स्नान कराते हैं, आप जो भी भाव स्वीकार कर लें प्रभु से, बिल्कुल वैसे ही प्रभु को रिझाना है। श्री नारद जी, वेदव्यास जी, कपिल भगवान आदि सभी के मत से भक्ति श्रेष्ठ है। माया के बंधन से छूटकर कृष्ण प्राप्ति या कृष्ण सेवा प्राप्ति का एकमात्र प्रमुख उपाय भक्ति है। भक्ति की बस में श्री कृष्ण रहते हैं, इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इन सब के अधीन प्रभु नहीं है, कर्म के अधीन प्रभु नहीं है, ज्ञान के अधीन प्रभु नहीं है। साक्षात स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उनके चरणों का आश्रय जो भी लिए हुए, भगवान शिव से बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं, माथे पे उनका चरणों तक विराजमान करते हैं। लेकिन अधीनता केवल भक्तों के पीछे है। भक्तन पाछे ज्यों फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय, जैसे
बछड़े के पीछे गाय चलती है, इसी तरह से भक्त के पीछे प्रभु चलते हैं। जहाँ जहाँ भक्त चरण धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, इतनी अधीनता प्रभु कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को बताया कि मेरे गुण चरित्रों का श्रवण करने से, ये भक्ति, बोले भक्ति के अंग क्या है? ये सब भक्ति के अंग है। प्रभु की लीला का गायन करना, प्रभु की चर्चा सुनना, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु के रूप का ध्यान करना, प्रभु के प्रेमी जनों का संग करना, भक्तों की सेवा करना, शास्त्र मर्यादा के द्वारा अपने जीवन को चलाना, माता पिता घर परिवार में वो सब प्रभु के स्वरूप ही हैं, उनकी सेवा प्रभु मान के, सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा व्रत का पालन करना, इन सब विषय में विस्तार से चर्चा कृपा करके महाराज जी करते रहते हैं। अहंता ममता को त्यागने से भक्ति प्राप्त। ये जो अहंता ममता है, अहंकार, ये दो ही बंधन है। बंधन एक ही अहंकार का, इसको दो रूप में, मोह जैसे संसार में शरीर में हो गया, उसको ममता कह दिया जाता है, और अपने आप में गुणाभिमान करने के कारण अहंकार स्वीकार कर लिया जाता है। प्रभु की कृपा को अपना मान लेना, मैं कर रहा हूँ, उसमें अहंकार से बंधा हुआ जीव इसी वजह से बस बंधा हुआ भक्त, अहमता और ममता से। रसिक महापुरुषजन कहते हैं, एक अहंता ममता ये है जग में अति दुखदाई, संसार में लगी हुई है, शरीर में लगी हुई है, महान कष्ट देने वाली है। ये जब प्रभु की ओर लग जाती है होत परम सुखदाई। इसको बस प्रभु की ओर मोड़ दो। महापुरुषों के संग से, उनकी आज्ञा पालन से ये मुड़ने लगती है, ये अहंकार की जगह आने लगता है। दासो हम कौशलेंद्र से, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रिया प्रीतम की दासी हूँ, ये अहंकार बदलाव हो रहा है। ममता अब शरीर में संसार में नहीं, ममता होगी मेरे प्रिया प्रीतम, उनको मैं सुख पहुँचाऊँ, ये ममता का अहमता का परिवर्तन हो रहा है। जिस समय जैसे कोई आपको प्रिय वस्तु दिखे, जैसे आप बाजार गए कुछ लेने और कोई फल दिखा, मीठा दिखा, वस्त्र दिखा, और अंदर तत्काल आया कि ये तो श्री जी के लिए अच्छी रहेगी, समझ लो कि आपका अपनापन हो रहा है, आपकी ममता प्रियाजू के चरणों में बढ़ रही है। जब कभी कोई ऐसी बात आए अपने निष्ठा पे, अपने मार्ग पे, तत्काल हृदय में आने लगे प्रभु के सिवा कुछ नहीं, वो है ना, सब समझ जाएगा, इसका भरोसा नहीं, प्रभु का, अन्य भरोसा नहीं, अपने अन्य बल नहीं, अपना भी नहीं, प्राण छूट जाए दूसरे को नहीं देख, समझ लो अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित हो रही है, निष्ठा समर्पित हो रही है। ये महापुरुषों की कृपा से प्रभु के चिंतन, प्रभु की लीला गायन, उनका नाम जप, उनका जस गायन, उनके संतों का संग करना, उनकी सेवा करना, इससे बहुत जल्दी भक्ति महारानी हृदय में प्रकट हो जाती है। पूर्ण रूपेण जो हम त्याग नहीं सकते, सहज रूप से त्याग करा देती है। प्रभु की भक्ति में बड़ा सामर्थ्य है। बड़ी बड़ी जो बाधाएं होती हैं ऐसे सहज में त्याग करा देती हैं। जैसे कई बार आता है ना कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, शास्त्रों में सुनते हैं ना, इसके बिना आप बढ़ नहीं सकते आगे। केवल भक्ति का आश्रय, जैसे नाम कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का जस गायन कर रहे हैं, ऐसी सामर्थ्य सहज रूप में हृदय में प्रकट हो जाती है। बड़े बड़े बंधन घरों के तोड़ के, जहाँ कहा जाता है कि घरों के बंधन तोड़ना अत्यंत मुश्किल है, मोह की पास तोड़ना। केवल प्रभु का आकर्षण हुआ, उनके नाम का कीर्तन हुआ, जस का गायन श्रवण हुआ। अब सब जन बैठे हैं तो प्रभु की चर्चा ही सुन के तो श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर। ये महामोह रूपी कलिकाल का भंजन करने के लिए कराल कालिका रूपी प्रभु की चर्चा है। इसको सहज रूप से कृपा ने करके प्रभु ने हमें दे दिया है, बिल्कुल आनंद में जीवन। इसी के बस प्रभु हो जाते हैं। हमारा शरीर, हमारा परिवार जिसे हम कहते हैं, सब कुछ भगवान का है। ये केवल भक्ति की कृपा से आने लगता है। प्रभु इतने अधीन हो जाते हैं कि भक्तों के संग लीला करने लग जाते हैं, उनकी झूठन उठाते हैं, उनके हाथ से पाते हैं, उनको अपने हाथ से पवाते हैं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है, श्री माधव दास बाबा की लंगोटी धोरे मल भरी। ये भक्ति की अधीनता है प्रभु की। प्रभु इतने अधीन हो गए, अपने आप को भूल गए और कह रहे माधव दास बाबा ने कहा, प्रभु आप ऐसी सेवा, तो तुम्हारा कोई और भी है क्या? केवल भक्ति नच गुणई भक्ति प्रियो माधवा, प्रभु को भक्ति ही प्रिय है। पूर्व प्रसंग में हमने सुना श्री दुर्गी माता
ठाकुर जी इनके श्री लड्डू गोपाल जी इनकी जो सेवा में थे, झाड़ू बुहारी करते, इतनी अधीनता भक्ति की, ये भक्ति का ही प्रताप है। अपने आप को इतना समर्पित कर दिया कि प्रभु ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब प्रभु का स्वभाव है छेड़ने का, जिस भाव से तो मैया को बहुत खिजलाते, खूब छेड़ते मैया को। मैया भी प्रतिपल उनके दुलार में डूब रही है और उनके द्वारा जो प्राप्त दुलार है उसमें डूब रही हैं। प्रभु भी दुलार कर रहे हैं ना। जैसे मैया को एक दिन मैया पूर्व में सुना ना, गिरिराज जी की परिक्रमा गई, संग में लेके गई हैं, देखा कि सर पे गिरिराज ठाकुर जी विराजे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, बार बार देख लेती कि कहीं उतर तो नहीं गए, कहीं खेलने तो नहीं चले गए कहीं। और जब वापस अपनी कुटिया पे आई, ताली खोलने के लिए सोचा पर ताली खुली नहीं, ताला नहीं खुला चाबी से, तो यहीं बैठ जाती हूँ, जब कोई दिखेगा तब ताला खुलवा लूँगी। ऊपर से टोकरी उतारी, वहाँ देखा लाल जी नहीं है। अब तो मैया बैठ गई, हाँ लाल कहाँ चले गए। अब इतनी बिकल, अब उनकी रोने की आवाज़ सुन के मनोहर बाबा आ गए। मनोहर बाबा ने जो ही सुनी तो कहा मैया आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बोले कुटिया का ताला नहीं खुल रहा और ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने कहा ठीक है लाओ हमें चाबी दो। ताली खुल गई, अंदर जाके देखा तो ठाकुर जी उसमें पालने में झूल रहे हैं और सो रहे हैं। मैया को रोष आया, उठ के और सीधा, इतने सोचा कि अभी इनको सीधा करते हैं, तो लाल जी डर के मारे ऐसा लगा कि बहुत गहरी नींद में सो गए, बिल्कुल श्वास भी नहीं। मैया का गुस्सा शांत हो गया, कुछ कहा नहीं, फिर बैठ गई। इसी प्रकार अनेक तरह से श्री ठाकुर जी उनको सुख दे रहे हैं। उनकी ऐसी अवस्था नहीं कि अब ठाकुर जी की सेवा कर सकें। उनने कहा लाला अब मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं तुझे दुलार कर सकूं, प्यार कर सकूं कहीं से, अब तू अपनी व्यवस्था खुद कर लिया कर, तुझे कुछ पाना होगा तो कहीं चले जाया कर। तो लाल जी खुद चले जाते। श्री जब पूर्ण कोई सहयोग नहीं रहा, हम पहले नौकरी कर लेती थी, अब वो भी नहीं करी गई, तो उनके कुछ प्रभु के द्वारा प्रेरित भक्तजन मैया से जुड़ गए। एक दिन की बात है, मैया का सर, जैसे सर में शैम्पू ना लगाना, तेल ना लगाना तो खुश्क हो गया, जटाएं बन गई, तो इतनी खुश्की हो गई कि सर में पपड़ी पड़ गई और उससे सर में दर्द रहने लगा बहुत ज़्यादा। यदि उसकी देख रेख हो तो ठीक रहे, पर देख रेख है नहीं, तो इतना उनको कष्ट होने, सोचा कहीं से चमेली का तेल हो तो डाल लें, पर विचार किया कि अब किससे कहेंगी, ये खुद व्यवस्था कर देंगे। तो उन्हीं के एक भक्त थे मैया से जुड़े, श्री गिरधारी लाल, अमृतसर रहते थे। वो एक बार मैया के दर्शन करने के लिए आ रहे थे वृंदावन, तो अपने सेवक से कहा देखो प्रभु कैसे व्यवस्था करते हैं, उनको नहीं पता। उनने बस लाल जी से कह दिया तुम देख लो, अगर तो ठीक लगे तो। वो सेवक से कहे कि हमें सरसों का तेल ला दो, थोड़ा सा मालिश कर लेंगे। अब भूल से वो चमेली का तेल ला के दे गया, और गाड़ी का समय हो चुका था, अमृतसर से यहाँ आ रहे थे ना। तो जब देखा कि ये चमेली का तेल है, उनने कहा मेरे तो किसी काम का है नहीं। सेवक से कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से कहा झोली में डाल लिया, सोचा ये दुर्गी माँ के काम आ जाएगा। देखो प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के आश्रित है ना, तो पूरी व्यवस्था प्रभु स्वयं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा झोली में डाला और आ गए, प्रणाम किया मैया के चरणों में और बैठे। तो मैया बोली गिरधर तू चमेली का तेल लाया है ना? सिद्ध। तो वो सोच के कि हाँ हाँ मैया ये लो। बोले ठीक है मेरे सर में डाल दो। तो पूरी शीशी जो ही डाली तो सूख गई, तेल पड़ते ही पूरी शीशी का सर में सूख गया, इतनी खुशकी हो चुकी थी सर में। अब मैया की अवस्था, ये बात देख के वो श्री गिरधारी लाल जी अत्यंत कष्ट हुआ उन्हें, और कहा मैया आप थोड़ा सा देख रेख किया करो। तो बस हंस के रह गई, कुछ कहा नहीं। अब ये अवस्था निरंतर बढ़ने लगी मैया की। कहाँ हैं? रंग जी के मंदिर में विराजती थी उसी कक्ष में, क्योंकि जहाँ रहती थी वहाँ कुछ देना लेना आदि होता, पर अब यहाँ पूर्ण रूप में अपने आजीवन के लिए आके बैठ गई थी कि अब ऐसी अवस्था है ही, कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, वृद्ध हो चुकी,
अब दुलार कर रही हैं उनको। अब भाव की अवस्था ऐसी हो चुकी है कि मैया खड़ी हैं, इतनी तन्मयता। यमुना जी स्नान करने जाती तो घंटों यमुना में खड़ी हैं, कछुए पैर काट जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं। बाहर आके केवल वृंदावन की रज लगा लेती, ठीक हो जाती। कई बार मार्ग में चलते हुए जैसे आ रही हैं सेवा कुंज आदि गली में, तो पागल कुत्तों ने काट लिया। काटा तो कोई इलाज नहीं, केवल रज उठाई और लगा ली, बस उसी से ठीक हो गई। ऐसी अवस्था मैया की प्रतिपल बढ़ती चली गई। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, मोहन बसी गए मेरे मन में। ये जिसके हृदय में प्रभु बस गए ना, उसकी अवस्था है। लोक लाज कुल कानी छूटी गई, या की नेह लगन में। मोहन बसी गए मेरे मन में, जित देखो तित ही वह दिखे। अब उनकी ये अवस्था नहीं है, अब वो जहाँ देखती हैं अन्य दर्शन होना बंद हो गया, केवल प्रभु दिखाई दे रहे हैं हर रूप में। घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाई रहो तन मन में। अपने आप को दे दिया ना, तो उनने अपने आप को दे दिया, अपना कुछ बचा के नहीं रखा, तो पूर्ण रूपेण अपने आप को प्रभु ने दे दिया। बस गए, रोम रोम में प्रभु बस गए। मोहन बसी गए मेरे मन में। कैसी शोभा है, कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में। कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में। मोहन बसी गयो मेरे मन में। चपल नैन भ्रिकुटी बर बाकी, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नैन चको। श्री लाडली जो हमारी माँ लाल जी महाराज। ठाड़ो सघन लतन में, नारायण बिन मोल बिकी हो, या की नेक हसन में। मोहन बसी गयो मेरे मन में। निरंतर ऐसी अवस्था मैया की बढ़ती चली गई। अब वो बैठी हैं तो घंटों बैठी हैं, ना खाने की सुध है ना पीने की सुध है, बस डूबी हुई। पवा दिया तो पा लिया, बस रात दिन बस चित्त में डूबी हुई। यमुना जी में स्नान कर रही हैं तो उनको गोपियों के संग स्नान करते हुए श्री ठाकुर जी लीला करते हुए उसकी लीलाओं का उद्दीपन हो जाता। अत्यंत भाव विभोर 8-8 घंटे मूर्छित पड़ी रहती। ऐसी प्रेम की अवस्था। कभी कुटिया में सुनते, जो उनके जन थे, कुटिया में आवाज़ आ रही है कि मैया कीर्तन कर रही हैं, तो 2 स्वर की आवाज़ आती है। एक तो मैया की, दुर्गी मैया की, और दूसरे कोई नव किशोर बालक की आवाज़ आती है। अत्यंत मृदुल मीठा कंठ। तो सुनते सब जन। कभी मैया उनसे बातें करती तो वो मैया से बातें करते। ये किवाड़ में लग के बाहर के जन सुन रहे हैं। कोई जो रंग जी के महल में रहते हैं, मंदिर है ना, वहाँ रहते हैं, जो वहाँ आते जाते हैं, ये सुनते हैं वहाँ खड़े होकर। एक बार श्री मैया ने कहा, लाला देख, मेरे रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही है, रोम रोम से कीर्तन हो रहा है, सुन। तो ठाकुर जी ऐसे सुनने लगे कीर्तन, पूरे रोम रोम से श्री कृष्ण की कीर्तन हो रहा है। अभी की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। श्री जटिया बाबा विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज यमुना जी के पुलिन पे विराजमान थे। उस समय अर्धकुंभी होती है ना, तो वहाँ नाम की महिमा के विषय में उसकी प्रतिष्ठा, क्योंकि नाम सर्वश्रेष्ठ है, नाम रूप लीला धाम सब बराबर है। नाम की महत्ता इस कलिकाल में विशेष रूप से है। तो वहाँ नाम को स्थापित करने के लिए उनके द्वारा की देखिए नाम की अद्भुत महिमा है कि नाम का कैसा प्रताप होता है, ये बताने के लिए अपने शिष्य परिकर के संग श्री जटिया बाबा विराजमान थे। अद्भुत महापुरुष, इनकी क्या कहें,
बचपन में श्री ठाकुर जी खेलते संग में। पिताजी, इनके पिताजी जब ये अपने घर से जगन्नाथपुरी तक साष्टांग दंडवत करते हुए गए थे, तो रास्ते में जगन्नाथ जी प्रकट होकर कहा मैं ही साक्षात इनके रूप में पधारूंगा। ऐसी अवस्था, बहुत दिव्य महापुरुष अभी हुए हैं, ज़्यादा समय की बात नहीं। तो बैठे हुए थे, थोड़ी देर में बैठे बैठे एकदम भावावेश में हो गए, अत्यंत विकलता हो गई। जब जो पास के शिष्य जन थे उनसे कहा कि ये भूमि को खोदो, उन्होंने कही जो आज्ञा। भूमि खोदी गई तो उसमें एक कंकाल निकला। देखा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कृष्ण कृष्ण कृष्ण, महामंत्र पूरा लिखा हुआ था। कंकाल मतलब हड्डियों में, और उसकी हड्डियों से ध्वनि आ रही थी श्री कृष्ण महामंत्र की ध्वनि। उन्होंने कहा ये है नाम का प्रताप। नाम जप करते करते ऐसी अवस्था हो गई कि अब ये नाम और प्राण शरीर सब एक हो गया। श्री भोरी सखी जी कहते हैं नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम रग रग जब बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। इंद्रिय मन सब होए नाम में, सकल विषय फुरनाजू नसावे। बाहिर कछु न कछु फिर भीतर, मन और नाम एक हो जावे। सब एक हो गया। हड्डियों में बुखार उतर जाता है ना, इसी तरह से नाम रूपी बुखार, इसे बस पकड़ने की आवश्यकता है। सत्संग का मतलब है हमने अपनी बात पकड़ ली दृढ़ता से, बैठ गई लेके। अब हम सुन रहे हैं, सब विषय आएंगे। कभी वैराग्य की बात होगी, कभी राग की बात होगी, कभी घर की बात होगी, कभी बाहर की बात, सब इसमें चर्चा होगी, क्योंकि प्रभु की ही चर्चा है ना, और प्रभु से संबंधित है। हमारा कार्य है कि हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा आनंद का स्वरूप सत्संग है। सुनने और अपनी बात पकड़ ली कि बस हमारा दृढ़ निश्चय कि बस नाम पकड़ लिया। ऐसा नाम प्रकट रूप में है श्री टटिया आश्रम में श्री राधा चरण देव जी महाराज। रज आदि सीले लगा के वहाँ प्राय रखा जाता है कि नाम का दर्शन न हो पाए। स्पष्ट रूप से नाम की ध्वनि प्रकट। दो मोर उनके ऐसे आ जाते और ऐसे हवा करते खड़े हो बैठ के, मोर आके। ये दिव्य महिमा है, नाम अद्भुत है, प्रभु से बढ़ के नाम की महिमा है। बार बार बस इसलिए कहते हैं पकड़ने की बात है। एक बार बस कुछ भी पकड़ लो, आश्रय की बात पकड़ ली तो पकड़ ली। अब सब कुछ सुनेंगे, सुन रहे क्योंकि हमारे प्रभु की चर्चा। नाम पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया। यहाँ सार बात पकड़ने की बात होती है। गुरु ने हमें दिया, हमारी हृदय की बात मिली और बस हम चल दिए। अब हमें ज़्यादा भटकना नहीं है। तो ऐसी अवस्था मैया की प्रतिपल बढ़ती गई। कभी ऐसा दिखाई देता, उनके यहाँ जब पधारती कोई श्यामा देवी आदि जो वहाँ विराजती थी, उनकी सब मैया की भक्त हैं, तो कहती मैया अरे अरे इधर से मत आओ, ऐसे घूम के आओ। तो कहा देखो सुंदर सुंदर कमल खिले, दिव्य वृंदावन का दर्शन हो रहा है सामने, प्रकट इन्हीं नेत्रों से देख रहे हैं कि ये वृंदावन है, यहाँ सुंदर कमल का कुंड है, इधर से मत, ऐसे घूम के आओ, कहीं कमल पे पैर ना पड़ जाए तुम्हारा। तो उनने कहा मैया तुम्हें तो दिखाई दे रहे, हमें तो नहीं दिख रहे। बोले आप क्यों हंसी करती हैं, ये तो रहे कमल, पर उन्हें नहीं दिख रहे। ऐसी संतों के प्रति निष्ठा, मतलब जितनी प्रभु, ये खास बात है, आपकी प्रभु में रति हो रही है तो संतों के प्रति निश्चित रति हो जाएगी। ये बढ़ने का स्वभाव है। प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं आप तो निश्चित संत प्राणों से प्रिय लगने लगेंगे, अपना सर्वस्व संत लगने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए कहीं त्रुटि हो रही है। एक संत दर्शन करने पधारे मैया के, मैया के कुंज में विराजे, तो मैया श्यामा देवी के संग जा गई उनके यहाँ। उनके दर्शन करके ऐसा लगा कि मेरे साक्षात आचार्य श्री रामानंदाचार्य विराजमान हैं, और अत्यंत दीन होके कहा अब इस दासी पे कृपा कीजिए। और वो भी जानते हैं क्योंकि उस कोटि के महापुरुष की कहाँ है मैया, अपने नित्य भाव में डूबी हुई हैं, लाल जी को दुलार कर रही हैं, पर ऐसी दैन्योक्ति। मैया ने कहा अब कृपा करें, कोई प्रसादी प्रदान करें। उन्होंने कहा मैया मैं आपको क्या प्रसादी प्रदान करूं,
जब बहुत हट किया मैया ने तो अपने जैसे एक सूंघने की उनके पास एक शीशी थी वो दे दी। तो मैया ने उनको ठाकुर समझ के अपनी पूजा की सेवा में विराजमान कर लिया। पूजा जहाँ ठाकुर से विराजमान वहाँ विराजमान कर लिया कि संत प्रदत्ति ठाकुर हैं और उनकी उपासना करने लगी। ऐसी निष्ठा। उन्हें अन्य नहीं दिख रहे, उन्हें दिख रहा है कि संत की प्रसादी है और सच्ची मानना। कभी महापुरुष जन कुछ दे दें, कुछ बोल दें, अहो भाग्य, महान कृपा आ गई। एक बार की बात है, श्री राधा बाबा बैठे थे अपनी कुटिया में, तो भाई जी महाराज से कहा कोई प्रसादी दो हमें। तो भाई जी महाराज ने कहा आप सन्यासी और हम गृहस्थी, हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन अब आप हमें ठगिए मत, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह, अब मुझे पर बहुत पीछे पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, जब अवसर आएगा तो आपको बिना कहे आपके पास पहुँच जाएगी। वहाँ तो राधा बाबा एक दिन ऐसे भजन में बैठे थे। भाई जी महाराज ने अपनी ये नीचे की धोती भेज दी और राधा बाबा के पास आ गए। राधा बाबा प्रकट रूप में सबको दिखाने के लिए कहा कि भाई जी महाराज ने अपनी धोती क्यों भेजी है, हमने तो प्रसादी मांगी थी। तत्काल प्रभु प्रकट हो गए, अरे सुनो, साक्षात संपूर्ण वृंदावन का वैभव आ गया, इसको वापस मत करना, कहीं तुम प्रभु प्रकट हो गए। एक छवि रखते थे बापा, उसी में से बोले इसमें संपूर्ण वृंदावन का वैभव आया है, मैं इसके संग बंधा हुआ आया हूँ, तुम इसको साधारण धोती मत समझो। इसलिए संत महापुरुषन कभी ऐसे पुष्प दे दें, कभी आज्ञा कर दें, तो निश्चित मानना कोई महान प्रभु की करुणा हो गई। बहुत ये पहले तो बड़ी करुणा करके वो करते हैं, बस बहुत कृपा से वो देख लें, बोल दें कुछ महान मंगल। तो मैया ने उनकी जो प्रसादी थी उसको अपनी ठाकुर सेवा में रखा। अब ये देख के जो उनके भक्तजन थे वो मैया को समझाते, मैया ये तो सूंघने की शीशी है, इसे काय को आप अपने पास रख रही हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये साक्षात ठाकुर है मेरे। अब सब समझाते पर मैया की समझ में आने वाली बात थी नहीं। तो एक संत पधारे, उनसे सबने कहा कि आप जाओ मैया से। वो मैया के पास आते जाते थे, बाबा थे तो दर्शन करने आते मैया से, थोड़े से प्रीति हो गई थी ठाकुर की सेवा से। कहा आप जाओ, तो मैया ने से जाके मैया के पास गए और कहा सब ठाकुरों की सेवा आप ही करोगे कि हमें भी दोगे एक आधा से। कहा और उठा के चल दिए। बस संतों की यही, अब वो ऐसे तो नहीं समझे कि उन्होंने कहा ठीक है संत, जैसे आपको सुख मिले ले जाओ। एक दिन की बात है। अब देखो ठाकुर जी पूरा जीवन उन्होंने बाल भाव से उनकी उपासना करी। ठाकुर जी से कहती हैं कि अब मुझे ले चल, अब यहाँ मेरा चित्त नहीं लगता अब तेरे बिना, अब सदा सदा के लिए अपने पास ले चल। तो ठाकुर जी सर हिला देते, कुछ कहते नहीं। श्यामा देवी जी उनके पास आई तो उनसे कहा मैं अब मेरा समय हो चुका है, अब मैंने लाला से कह दिया कि तू मुझे ले चल। पर वो एक बात कहता है कि क्या, कि तुम्हें साड़ी पहननी होगी, मांग में सिंदूर भरना पड़ेगा और मेरे संग विवाह करना पड़ेगा, तब लेके जाऊंगा। लाल जी हैं, लीला बिहारी हैं, किस भाव से किसको स्वीकार करना है। इसलिए उपासक का भाव होता है अपना इस भाव से, लेकिन पूर्णता प्रभु की ओर से ही होती है, आचार्य गुरु प्रदत्त उपासना से। जो प्रभु स्वीकार कर ले, हम तो अपने भाव से लगे हैं, कभी कुछ मान ले कभी कुछ मान ले, लेकिन स्वीकृति पूर्ण प्रभु की ओर से होती है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। आप मान लीजिए प्रभु, हम माने आपको कि आप हमारे ये हैं तो थोड़ा विलंब रहेगा। आप मान लीजिए कि मैं आपका ये हूँ, आप मुझे मान लेंगे ना तो बात ठीक है। तो लाल जी ने कहा कि तुम्हें मेरी गोपी बनना होगा, तब लेके जाऊंगा तुम्हें। तो श्यामा देवी ने कहा कोई बात नहीं, साड़ी में कौन सी बात है, अभी ला के दे देती हैं। तो वो गुस्सा होके बोली तुम भी उसकी तरफ बोलती हो। बोले मैया के संग कोई विवाह करता है क्या। ठाकुर जी पर ठाकुर जी का एक बार आ गई बात, आ गई। प्रतिपल मैया की अवस्था निरंतर अपने अंतर्मुखता बढ़ती चली गई, बाह्य ज्ञान शून्य होने लगी स्थिति। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं। 119 वर्ष की अवस्था,
43 वर्ष की थी जब वृंदावन आई। 30 वर्ष तो अपने 13 वर्ष का विवाह हुआ, 17 वर्ष अपने ससुराल में रहीं, तो 30 वर्ष की अवस्था हुई। 10 वर्ष हरिद्वार में रहीं, 2 वर्ष एक सेठ के यहाँ और 1 वर्ष एक के यहाँ, तो 43 वर्ष ऐसे जीवन के कटे। 43 वर्ष की जब वृंदावन आ गई, तब से 119 अवस्था तक वृंदावन में रहे। ये यहाँ आकर अब प्रतिपल मैया की अवस्था निरंतर प्रगाढ़ होने लगी। नित्य डूबी रहती मैया। अब देख रही हैं किधर से लाल जी, निरंतर लीलाएं ऐसी। एक बार श्री गया प्रसाद जी महाराज ऐसे सोहनी करते थे ना कुंजों में, तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, सोहनी पकड़ के बैठ जाते। अब उनकी घंटों बस सोहनी लिए बैठे हुए हैं। जब उनको चेत दिलाया जाता कि उठो बाबा, कहाँ बैठे हो, बोले लाल जी बैठे हैं। इसी तरह से मैया निरंतर अपने बस डूबती रही प्रभु की लीलाओं में, और अंत में गोपी स्वरूप धारण करके सिद्ध गोपी देह से प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। इन महापुरुषों के चरित्र श्रवण कथन से हमारे हृदय में सहज ये भक्ति का जागरण हो जाता है, बिना किसी प्रयास के। इनके हृदय में जो प्रभु के प्रति रति है, वो सहज रूप से हमें हमारे आराध्य के प्रति रति है। इन संतों के, इन महापुरुषों के चरित्र का श्रवण कथन से हमें आराध्य देव की प्राप्ति हो जाती है। बहुत मार्ग सुगम हो जाता है उनकी कृपा से। तो बस अपने जीवन को पूर्ण इन्हीं की आज्ञा उपदेश में लगाकर इनकी प्राप्ति हो जाए, यही जीवन का लाभ है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।